This video is for educational purposes only and not financial advice. Please consult your financial advisor before making any investment decisions. ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की समझदारी की। अगर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में चेक करना ना भूलें। ग्लोबल मार्केट। गिफ्ट निफ्टी ने सुबह 25,216 पे ओपनिंग ली, जो प्लस 0.27% का सटल बुलिश टोन देता है। डाउ जोन्स की प्लस 0.61% की जंप और नैस्डैक का प्लस 0.74% का रैली इस बात का सिग्नल है कि यूएस मार्केट्स में बायर्स वापस आ रहे हैं। तेजी का रीजन रहा फेडरल रिजर्व के सॉफ्ट स्टैंड्स के हिंट्स और टेक स्टॉक्स में कंसिस्टेंट बाइंग। लेकिन एक बात क्लियर है, कल भी यूएस मार्केट्स पॉजिटिव थे, लेकिन इंडियन मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। वैल्यूएशंस हाई थे और डोमेस्टिक ट्रिगर्स कॉशियस थे। तो हमेशा याद रखें, अगर ग्लोबल मार्केट ग्रीन है तो जरूरी नहीं कि इंडियन मार्केट भी उसी डायरेक्शन में चले। लोकल डेटा और सेंटिमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। डॉलर रुपी एंड कमोडिटीज। रुपी कल 86.06 के आसपास ट्रेड हुआ। डॉलर की स्ट्रेंथ और ग्लोबल अनसर्टेनिटी रुपी को कंप्रेस कर रही है। क्रूड स्टेबल है 68-69 डॉलर के रेंज में, लेकिन फिर भी सडन स्पाइक से सरप्राइज मिल सकता है। एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी। कल एफआईआई ने 3,694 करोड़ रुपए की सेलिंग की, जबकि डीआईआई ने 2,820 करोड़ रुपए की बाइंग। ये क्लियरली एक टग ऑफ वॉर दिखाता है। फॉरेन फंड्स रिस्क ऑफ मोड में हैं, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को संभाल रहे हैं। अगर आज भी एफआईआई सेलिंग रिपीट होती है तो निफ्टी में साइडवेज या स्लाइट वीकनेस हो सकता है। कंपनी अर्निंग्स हाइलाइट्स। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 325 करोड़ रुपए का Q1 नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट इनकम डबल हुई, लेकिन कॉस्ट भी काफी बढ़ी। कोर लैंडिंग बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये पॉजिटिव है, पर एफिशिएंसी अभी इंप्रूव होनी बाकी है। शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा न्यूट्रल या कॉशियस रिएक्ट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक कमबैक साइन हो सकता है। एलटी माइंट्री 1,159 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 10.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। रेवेन्यू भी 7.6% अप। आईटी सेक्टर में स्टेबिलिटी दिख रही है, रिजल्ट मार्केट को अच्छा लग सकता है। स्टॉक माइल्डली पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है अगर ब्रॉडर आईटी सेंटिमेंट सपोर्टिव रहे। एक्सिस बैंक 5,806 करोड़ रुपए प्रॉफिट, 4% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन। एसेट क्वालिटी में थोड़ा स्ट्रेस है, प्रोविजनिंग भी हायर साइड पे है। गाइडेंस कंजर्वेटिव टोन में है। रिजल्ट मिक्स्ड है, स्टॉक फ्लैट या स्लाइटली वीक रिएक्ट कर सकता है। विप्रो 3,336 करोड़ रुपए प्रॉफिट, 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, 5 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है। एक्सपेक्टेशन से बेटर नंबर्स हैं, कॉस्ट कंट्रोल इफेक्टिव रहा। विप्रो का स्टॉक शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड टुडे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, एल&टी फाइनेंस। रिलायंस का रिजल्ट सबसे क्रूशल है। इसका निफ्टी में 10% वेटेज है और रिजल्ट से मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड हो सकती है। बंधन बैंक के लिए नी ग्रोथ और एसेट क्वालिटी पे फोकस रहेगा। हिंदुस्तान जिंक ने 1841 हेक्टर का पोटैश हेलाइट ब्लॉक जीता है, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजिक पॉजिटिव। जेएसडब्ल्यू स्टील और एल&टी फाइनेंस के नंबर से भी सेक्टरल डिमांड के सिग्नल्स मिल सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 लेवल्स। सपोर्ट जोन 25,062 से 24,925। रेजिस्टेंस जोन 25,350 से 25,400। अगर निफ्टी 25,062 के नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। वहीं अगर 25,350 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। और सबसे बड़ा फैक्टर है रिलायंस का रिजल्ट। इसका डायरेक्ट असर निफ्टी पे दिख सकता है। बैंक निफ्टी लेवल्स। सपोर्ट जोन 56,650 से 56,170। रेजिस्टेंस जोन 57,400 से 57,600। अगर बैंक निफ्टी 56,650 के ऊपर टिकता है तो बाइंग इंटरेस्ट बना रहेगा और 57,400 के ऊपर ब्रेकआउट से शॉर्ट कवरिंग भी एक्टिव हो सकती है। सेक्टर एंड स्टॉक वॉच। आईटी, एलटी माइंट्री और विप्रो स्टेडी Q1 रिजल्ट्स, डिप्स पे बाई एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स। रिलायंस के नंबर्स बैंकिंग सेंटिमेंट को शेप करेंगे। मेटल्स। हिंदुस्तान जिंक और जेएसडब्ल्यू स्टील कमोडिटी रिकवरी के साथ इंट्राडे स्विंग्स पॉसिबल हैं। टॉप फोकस स्टॉक्स: रिलायंस, एलटी माइंट्री, विप्रो, बंधन बैंक, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील। स्ट्रैटेजी फॉर द डे। ग्लोबल क्यूज माइल्डली पॉजिटिव हैं, पर डोमेस्टिक फ्रंट पर कॉशियस अंडरटोन है। रिलायंस के रिजल्ट के वक्त वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है, इसलिए कॉशियस अग्रेशन रखना जरूरी है।
आईटी सेक्टर में डिप्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बैंक निफ्टी में लेवल बेस्ड ट्रेड प्लानिंग करें। फाइनल मार्केट व्यू। ग्लोबल मार्केट बुलिश टोन में है, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक ट्रिगर्स कॉशियस हैं। रिलायंस का रिजल्ट आज का सबसे बड़ा ट्रिगर है। अगर नंबर स्ट्रांग आए तो मार्केट मोमेंटम पकड़ सकता है। एफआईआईज का पैटर्न, डेरिवेटिव एक्टिविटी और ग्लोबल फ्लोज पर सब पे नजर रखनी होगी। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो, लाइक जरूर करें, अपना व्यू कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि सुबह सुबह आपको मिले सबसे फ्रेश मार्केट इनसाइट्स। शाम के क्लोजिंग एनालिसिस में मिलते हैं। स्मार्ट ट्रेडिंग, सेफ इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।